अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या आपने कभी रात के सन्नाटे में सोचा है कि अगर आज मेरी जिंदगी की आखिरी रात हो तो क्या होगा? अगर अभी मलकुल मौत मेरे दरवाजे पर आ जाए, क्या मैं अपने रब से मिलने के लिए तैयार हूँ? जरा तसव्वुर कीजिए, आप अपने घर में बैठे हैं, अपने खानदान के साथ हंस रहे हैं, मुस्तकबिल के मंसूबे बना रहे हैं, लेकिन आपको ये मालूम नहीं कि चंद लम्हों बाद आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। दुनिया का हर इंसान मौत का नाम सुनता है, लेकिन अक्सर लोग ऐसी जिंदगी गुजारते हैं जैसे इन्हें कभी मरना ही नहीं है। तो मेरे बहनों भाइयों, आज की वीडियो शायद आपकी जिंदगी बदल दे, क्योंकि आज हम सिर्फ कुरान मजीद और सही अहादीस की रोशनी में जाएंगे कि क्या वाकई मौत से पहले कोई निशानियां होती हैं, या फिर वो बातें जो सोशल मीडिया पर फैलाई जाती हैं हकीकत है या नहीं। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मुमकिन है आज सुनी हुई एक बात आपकी आखिरत संवार दे। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है कि हर जान ने मौत का मजा चखना है। ये एक ऐसी हकीकत है जिससे ना कोई बादशाह बच सका, ना कोई नबी के अलावा हमेशा दुनिया में रहा, और ना कोई अमीर और ना कोई गरीब। मौत हर दरवाजे पर जरूर आती है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज हमने मौत को अपनी जिंदगी से निकाल दिया है। हम घर बनाने की फिक्र करते हैं, लेकिन कब्र की तैयारी नहीं करते। हम बैंक बैलेंस बढ़ाने की फिक्र करते हैं, लेकिन आमाल का खजाना जमा करने की फिक्र नहीं करते। हम दुनिया के इम्तिहान के लिए महीनों तैयारी करते हैं, मगर आखिरत के इम्तिहान के लिए शायद चंद मिनट भी नहीं निकालते। मेरे अजीजों, आजकल सोशल मीडिया पर ऐसी बेशुमार वीडियो मौजूद हैं जिनमें कहा जाता है कि अगर फला ख्वाब आए तो मौत करीब है, और फला परिंदा नजर आए तो ये आखिरी दिनों की निशानी है, या अगर फला आवाज सुनाई दे तो समझ लेना मौत आने वाली है। लेकिन एक मुसलमान की जिम्मेदारी है कि वो हर बात को कुरान और सही अहादीस की कसौटी पर परखे। दीन में ऐसी बात शामिल करना जिसकी कोई सही दलील ना हो बहुत खतरनाक मामला है। इसलिए इस वीडियो में हम कोई सुना सुनी चीज या बुनियादी दावा नहीं करेंगे, बल्कि सिर्फ वही बात करेंगे जो मुस्तनद इस्लामी तालीमात से साबित है। तो आइए आज हम जानते हैं कि इस्लाम हमें मौत के बारे में क्या सिखाता है और एक मोमिन को अपनी आखिरत की तैयारी कैसे करनी चाहिए। तो मेरे भाइयों और बहनों, सबसे पहले एक हकीकत दिल में बिठा लीजिए कि इस्लाम ने किसी आम इंसान के लिए ऐसी यकीनी जाती निशानियां बयान नहीं की जिन्हें देखकर कहा जा सके कि फला शख्स की मौत लाजमी आने वाली है। इसलिए हमें अफवाहों के बजाय कुरान व सही अहादीस की तालीमात पर एतमाद करना चाहिए। असल सवाल ये नहीं कि मौत कब आएगी, असल सवाल ये है कि जब आएगी तो हमारा अंजाम क्या होगा। जरा एक लम्हे के लिए अपनी आंखें बंद करें। सोचें कि आप अपने बिस्तर पर लेटे हुए हैं, घर वाले आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं, लेकिन आपकी जुबान खामोश हो चुकी है। दुनिया की हर आवाज आहिस्ता आहिस्ता दूर होती जा रही है। वो माल जिसके लिए पूरी जिंदगी मेहनत की, वो घर जिसे बनाने में बरसों लग गए, वो गाड़ी, वो कारोबार, वो शोहरत, सब यहीं रह जाएगी। आपके साथ सिर्फ दो चीजें जाएंगी, आपका ईमान और आपके आमाल। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को धोखे का घर नहीं बल्कि आखिरत की खेती समझने की तालीम दी है। जो आज बोएंगे वही कल काटेंगे। तो मेरे अजीजों, हम अक्सर सोचते हैं कि अभी तो उम्र पड़ी है, बाद में तौबा कर लेंगे, बाद में नमाज शुरू कर लेंगे, बाद में कुरान पढ़ेंगे। लेकिन क्या किसी के पास इस बात की जमानत है कि वो कल तक जिंदा रहेगा? हर रोज कितने ही लोग सुबह अपने घरों से निकलते हैं, शाम तक वापस नहीं लौटते। कितने ही लोग रात को सोते हैं मगर अगली सुबह आंख नहीं खुलती। इसीलिए एक मोमिन हर दिन को अपनी जिंदगी का कीमती दिन समझता है। अगर आज भी हमारी नमाजें कज़ा हो रही हैं तो आज ही फैसला कीजिए कि आइंदा इन्हें जाय नहीं करेंगे। अगर किसी का हक हमारे जिम्मे है तो इसे अदा करने की कोशिश कीजिए। अगर किसी से नाराज है तो माफ कर दीजिए। अगर गुनाहों ने दिल को सख्त कर दिया है तो सच्चे दिल से अल्लाह ताला के हुजूर तौबा कीजिए, क्योंकि अल्लाह ताला सच्ची तौबा कबूल फरमाने वाले हैं। और याद रखिए कि तौबा को कुल पर मत टालिए, और याद रखिए कि तौबा को कल पर मत टालने,
क्योंकि हमें नहीं मालूम कि हमारा कल आएगा भी या नहीं। तो मेरे भाइयों और बहनों, बहुत से लोग मौत की निशानियां तलाश करते रहते हैं मगर अपनी जिंदगी की निशानियां नहीं देखते। हर सफेद होने वाला बाल, हर गुजरता हुआ रमजान, हर जनाजा जिसे हम अपने कांधों पर उठाते हैं, हर कब्रिस्तान जहां हम जाते हैं, ये सब हमें याद दिलाते हैं कि हमारी मंजिल भी यही है। अक्लमंद वो नहीं जो सिर्फ मौत की खबरें सुनता है, बल्कि वो है जो इन खबरों से सबक लेकर अपनी जिंदगी बदलता है। जरा एक आखिरी मंजर अपने दिल में तस्वीर कीजिए कि आपकी कब्र में मिट्टी डाली जा चुकी है। वो लोग जिनके लिए आपने पूरी जिंदगी मेहनत की, आहिस्ता आहिस्ता वापस जा रहे हैं। कुछ देर बाद घर में फिर रोजमर्रा की जिंदगी शुरू हो जाएगी, लेकिन आप अपनी कब्र में अकेले होंगे। इस वक्त ना आपका मोबाइल साथ होगा, ना बैंक बैलेंस, ना आमदनी, ना शोहरत, ना दुनिया की कोई ताकत। अगर कोई चीज आपके काम आएगी तो अल्लाह पर ईमान, अखलास और नेक अमाल होंगे। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बार बार मौत का याद रखने की तलकीन फरमाई है, क्योंकि मौत की याद इंसान के दिल को नर्म करती है, गुनाहों से दूर करती है और आखिरत की तैयारी की तरह मुतवज्जा करती है। तो मेरे भाइयों और बहनों, आज अल्लाह ताला ने हमें सांसें दी हैं, तो क्या उसकी बहुत बड़ी रहमत नहीं? शायद वो हमें एक और मौका दे रहा है कि हमें अपने गुनाहों से तौबा कर लें, अपनी नमाजें दुरुस्त कर लें, कुरान से अपना ताल्लुक मजबूत कर लें और लोगों के हकूक अदा करें। कभी ये ना सोचे कि मेरे गुनाह बहुत ज्यादा हैं, इसलिए मेरी बख्शिश नहीं होगी। अल्लाह ताला की रहमत बहुत वसी है। जो बंदा सच्चे दिल से इसकी तरफ पलटता है, वो इसकी तौबा कबूल फरमाने वाला है। आज ही अपने रब से वादा कीजिए कि मैं 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करूंगा, मैं रोजाना कुरान की तिलावत करूंगा, चाहे थोड़ी हो या ज्यादा। मैं कसरत से इस्तगफार करूंगा, मैं वालिदैन और लोगों के हुकूक अदा करने की कोशिश करूंगा, मैं हलाल रोजी कमाने और गुनाहों से बचने की कोशिश करूंगा। याद रखिए, मौत से पहले सबसे बड़ी निशानी ये नहीं कि कोई खास ख्वाब आए या कोई अजीब वाकया पेश आए, बल्कि ये है कि इंसान को जिंदगी मिली हुई है। जब तक सांस बाकी है, तौबा का दरवाजा खुला है। कोई जानता है, शायद ये वीडियो सुनने के बाद आपकी जिंदगी बदल जाए, और अगर एक इंसान भी अल्लाह की तरफ पलट आए तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी। अगर आपको ये वीडियो फायदेमंद लगी हो तो इसे अपने वालिदैन, बहन भाई और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके एक शेयर की वजह से किसी की जिंदगी बदल जाए। अल्लाह ताला हम सबको ईमान पर जिंदा रखे, ईमान पर ही मौत अता फरमाए, हमारी कब्रों को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे, हमारे गुनाहों को माफ फरमाए और रोजे क़यामत हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।